मैं आप सभी को प्रभु यीशु के पवित्र नाम में स्वागत करता हूं। मेरे भाई बहन, मेरा विश्वास है कि आप सब भले चंगे हैं, आप सब बहुत अच्छे होंगे। प्रभु ने आप सबको सुरक्षित करके रखा है। आज हम लोग परमेश्वर के उस लहू के सामर्थ को, प्रभु यीशु ने जो क्रूस पे बहाया, जिसके द्वारा हम पापों से क्षमा कर दिए गए, श्रापों से मुक्त कर दिए गए, हर प्रकार की कोरे खाने से जो बीमारी था उससे हम आजाद हो गए। उनके लहू के द्वारा जो उन्होंने अपने जान को क्रूस पे दी, जिसके कारण हम लोग गरीबी से आजाद कर दिए गए, श्राप तोड़ दिया गया। आज उसी लहू को, वचन ही वचन को की भेद को खोलता है। आज इस परमेश्वर प्रभु यीशु के जो बहाए गए लहू है, इसी लहू के बारे में पुराने नियम में भी लिखा हुआ है। ये उस समय की बात है जब हमारे इजरायली भाई बहन मिस्र देश में गुलाम थे और वहां बड़ी उनके ऊपर जुल्म होता था, बहुत सताए जाते थे, उनसे बेगार में काम करवाया जाता था। तब उन लोगों ने परमेश्वर से दुहाई दी, यहोवा से प्रार्थना की कि हे परमेश्वर, मुझे यहां से छुड़ा। और परमेश्वर के पास उनकी दुहाई, उनकी आवाज, उनकी करुणा, उनकी प्रार्थना सुना परमेश्वर ने, और अपने दास मूसा को और हारून को वहां भेजा कि जाके जो तेरे भाई हैं उन लोगों को छुड़ा के लाओ। और वहां मूसा और हारून गया। परमेश्वर ने वहां तरह तरह से मूसा और हारून को ठहराया, तो उन्होंने बहुत सारे वहां चिन्ह और चमत्कार दिखाए। फिर भी राजा फिरौन का मन नहीं पिघला और बार बार वो जुल्म बढ़ाते गए इजरायलियों के ऊपर। जुल्म पे जुल्म बढ़ता गया। तब जाके फिर इन्होंने प्रार्थना की कि परमेश्वर, आप मुझे मैं कहां भेजे हैं कि ये लोग नहीं छोड़ रहा है तेरे दास को। तो परमेश्वर ने कहा, आज एक काम करना तू, और आज के बाद जितने भी इजराइल के लोग हैं जो बंधक बनाए हुए हैं, आज सब आजाद कर दिए जाएंगे। वो ताकत लहू की ताकत थी, वो सामर्थ उस लहू का सामर्थ था। और परमेश्वर, जब हम निर्गमन की किताब 12 अध्याय का 29 वचन से पढ़ते हैं, 12 अध्याय का 21 वचन को उठाते हैं और 21 वचन से जब हम देखते हैं, जब परमेश्वर का वचन, तब परमेश्वर ने कहा, तब मूसा ने इजराइल के सब पुरानियों को बुलाकर कहा, तुम अपने अपने कुल के अनुसार एक एक मेमना अलग कर रखो और फसह का पशु बलि करना, और उसका लहू जो तसले में होगा उसे जूफा का एक गुच्छा डुबाकर उसी तसले में के लहू के द्वारा चौखट के सिरे और दोनों अलंगों पर कुछ लगाना, और भोर तक तुम में से कोई घर से बाहर न निकले, क्योंकि यहोवा देश के बीच में होकर मिस्रियों को मारता जाएगा। इसीलिए जहां जहां चौखट के सिरे पर दोनों अलंगों पर उस लहू को देखेगा, वहां वहां उस द्वार को छोड़ जाएगा और नाश करने वालों को तुम्हारे घर में मारने के लिए न जाने देगा। जब त्रस्त हो गए थे, परेशान हो गए थे, परमेश्वर ने मूसा से कहा कि जितने भी तेरे इजरायली भाई बहन हैं उन सबको कह कि वो क्या करेंगे, मेमना का बलि करेंगे, और अपने अपने घर पे, अपने अपने चौखटों पे, जहां जिस घर में वो रखते उसके चौखट पे लगा देंगे उस लहू को। और जब मौत का फरिश्ता रात में नाश करने को निकलेगा, और जहां जहां ये लहू लगा होगा, जहां जहां ये लहू जिस जिस चौखट पे लगा होगा, उस घर को परमेश्वर का वो दूत नाश न करेगा। बाकी हर एक घर से पहलौठा, जो भी पहलौठा होगा उसके घर में सब मारा जाएगा। जितने बच्चे होंगे पहलौठे वो सब मारे जाएंगे। और ऐसा ही हुआ।
कि सभी ने उस रीति के अनुसार जो मूसा ने अपने भाई बहन को बताया था, जो भी इजराइल में रहने वाले मिस्र में जो बंधक थे, उन सबको उन्होंने बताया। और बताने के बाद उन लोगों ने शाम के समय अपने घर में मेमने का बलि किया परमेश्वर के लिए, यहोवा के लिए, और उसका लहू लेके अपने अपने चौखटों पे, अपने अपने गेटों पे लगा दिया और लगा के वो लोग सो गए, घर में रुके। और परमेश्वर ने कहा तुम हमारे घर में से कोई भी बाहर ना निकलेगा। और ठीक आधी रात को अपने वचन के अनुसार परमेश्वर ने जो भी उस लहू के नीचे था, चौखट पे लहू लगाना मतलब उसके घर के अंदर था, परमेश्वर ने कहा तो घर से बाहर नहीं निकलना। जो भी उस लहू के नीचे था, जब मौत का फरिश्ता निकला, पूरे मिस्र में हर एक गली, हर एक नगर, हर एक शहर, हर एक रास्ते से जितने घर पड़े सभी का पहलौठा को मारते गया। सभी के बच्चे पहलौठे, जानवर, पशु जो भी था सबका पहलौठा मर गया। लेकिन उस बहाए गए, उस लगाए गए लहू के द्वारा, जो चौखट पे जिसके नीचे इजरायली भाई बहन थे, उस मौत के फरिश्ते ने उस घर के तरफ देखा भी नहीं, क्योंकि यहोवा का आज्ञा था इस लहू के नीचे जो उसके चौखट पे लगा है, जो भी घर होगा उसे छोड़ देना, उसे टच मत करना, बाकी सबको पहलौठे को नाश कर दो। और जितने पहलौठे थे मिस्र देश में, चाहे जिसके बेटे हो, जिस पशु हो, जानवर हो, इंसान हो, जो भी पहलौठा था, परमेश्वर के फरिश्ते जो मौत का फरिश्ता निकला उस सब का नाश करते गया। और बड़ी करुंद पुकार मची उस मिस्र में। और लोगों ने, वहां के राजा ने जाके जो भी इजरायली थी उसको आजाद कर दिए। बोले जाने दे, जो इस लहू के था इनके एक भी नुकसान नहीं हुआ है, इनका एक भी नुकसान नहीं हुआ है, और बाकी जितने मिस्री थे उसी का नुकसान हुआ है। जो मिस्र के लोग थे वो लोग तब उस परमेश्वर की ताकत को जाना। उस लहू के नीचे जो परमेश्वर के वाचा था, जो भी उस लहू के नीचे रहेगा वो बचा जाएगा। जो सी है जो प्रभु यीशु ने हमारे लिए क्रूस पे अपने लहू को बहाया, जो प्रभु यीशु ने हमारे लिए अपने लहू को बहाया, उस क्रूस पे अपने बलिदान को दिया। एक वो लहू था जहां उस मौत का फरिश्ता भी गुजरा तो उस घर को न छुआ। आज एक लहू है जो इस लहू के नीचे है, उसे दुनिया की कोई भी परेशानी नहीं छू सकती। वो हमारे प्रभु यीशु का पवित्र लहू है जो हमारे लिए उस कलवरी क्रूस पे उन्होंने बहाया। उसी बात को जब यशायाह भविष्यवक्ता की किताब को हम पढ़ते हैं, 53 अध्याय को 1 से लेकर 12 तक, उसमें लिखा है परमेश्वर के दास ने, उस नबी ने, उसने मेरे लिए तारना सही, मेरे लिए कोरे खाए, निष्कलंक मेमना, मेरे लिए लहू बहाया। और उसी लहू के द्वारा आज हम छुटकारा पाए। उन्होंने कई सौ साल पहले भविष्यवाणी कर दी कि ऐसा ही लहू और बहेगा जिसके नीचे ये दुनिया बचेगी, जिसके नीचे ये संसार बचेगा। जो उस लहू के नीचे रहेगा वो बचाया जाएगा। जिस तरह मिस्र में उस लहू के नीचे जो था, मिस्र में उस लहू के नीचे जो था वो बचाया गया, ठीक उसी तरह जो इस लहू के नीचे रहेगा वो बचाया जाएगा, जो प्रभु ने हम सब के लिए ले बहाया। और जो उस लहू के नीचे रहेगा, दुनिया की कोई भी ताकत उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। न कोई बीमारी बिगाड़ सकती है, न कभी गरीबी बिगाड़ सकती है, न कोई परेशानी आ सकती है, न कोई समस्या आ सकता। ये लहू की वो ताकत है, वो सामर्थ है उस लहू में। जब मत्ती की किताब 27वें अध्याय में पढ़ते हैं,
27 से स्टार्ट करते हो, 56 से जब पढ़ते हैं, जब उस कलवरी क्रूस पर हमारे प्रभु यीशु ने अपने लहू को बहाया, हमारे लिए अपने जान को दी, कांटों का मुकुट पहना, कोरे खाए, हर तारना सहा, हर दर्द सहा, यहां तक कि जालिमों ने उनके कपड़े तक को उतार लिया। उसी लहू के नीचे जब उन लहू बहाया गया, हम सारे पापों से क्षमा कर दिए गए, हर प्रकार की दुर्बलताओं से क्षमा कर दिए गए, हर प्रकार की बीमारी से आजाद कर दिए गए, हर प्रकार के श्राप से आजाद कर दिए गए उनके लहू बहाने के द्वारा, हर प्रकार की गरीबी से आजाद कर दिए गए। वो उस लहू की सामर्थ है। और जो भी भाई बहन, मेरा विश्वास है, जो भी इस प्रभु यीशु के लहू के तले आएंगे, जो इस पे विश्वास करेंगे कि प्रभु यीशु ने हमारे लिए लहू बहाया, हमें उस लहू के नीचे रहना है, हमें उनकी बातों को, जो परमेश्वर ने कहा है, उन वचनों को पे चलना है, उनके वचन को मानना है। और जब हम प्रभु यीशु के उस लहू के नीचे रहेंगे, उस लहू के जो उन्होंने हम लोगों के लिए बहाया, पूरी जगत के लिए बहाया, पूरे संसार के लिए बहाया, जब हम उस लहू के सामर्थ को जानेंगे, जब उस कलवरी क्रूस पे बहाए गए लहू के एक एक बूंद की कीमत को समझेंगे, जो जिसने कोई पाप नहीं किया और हमारे लिए अपने लहू को बहाया, आज हम उस लहू के नीचे हो जाए। परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, उनके लहू बहाने के द्वारा तुम क्षमा किए गए, उनके कोरे खाने से तो तुम चंगे हो गए। उन्होंने क्रूस पे बलिदान दिया, जो श्रापों के बंधन से तुम आजाद हो जाओ, और वो धनी होके भी कंगाल बना कि उनके कंगाल होने के कारण तुम धनी हो जाओ। वो लहू की सामर्थ है, वो उस लहू की ताकत है जो परमेश्वर ने हमारे लिए बहाया। हम उसी वचन को यूहन्ना 19 के 1 से 30 में पढ़ते हैं, हम उसी लहू की सामर्थ को यूहन्ना मरकुस 15 के 21 से 40 में पढ़ते हैं, जो प्रभु ने हम लोगों के लिए बहाया। जिस तरह उस मिस्र में हमारे इजरायली भाई बहन, इजराइल कौन है? हम सभी इजराइल है जो परमेश्वर पे विश्वास करते हैं, उस लहू के नीचे थे, सबका पहला उठा मरा, लेकिन उनके एक कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि उस सामर्थी लहू के नीचे थे, जो परमेश्वर की ओर से वाचा था। यह भी परमेश्वर की ओर से वाचा है, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपने इकलौते पुत्र को क्रूस पे बलिदान कर दिया, कि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो, परंतु अनंत जीवन पाए। उसके लिए अनंत जीवन रखा है, स्वर्ग रखा हुआ है। और मेरा विश्वास है कि आप सभी भाई बहन इस वीडियो को देखने के बाद आप सब प्रभु यीशु के लहू के तले आएंगे, और प्रभु यीशु आप सभी को का लहू आप सभी को सुरक्षित करेगा, सामर्थ्य देगा, शक्ति देगा, और दुनिया की कोई भी परेशानी, मेरा विश्वास है, जो प्रभु यीशु के लहू के तले है, जिस तरह उन्हें न छू पाई, फरिश्ता भी मौत का गुजरा, उसके घर की तरफ न देखा, उसी तरह कुछ भी मुसीबत आएगी, अगर आप उस लहू के तले हैं, अपने आप को समर्पित कर देते हैं, तो आपके जीवन में भी कुछ तकलीफ ना आएगी, कुछ संकट नहीं आएगा, कुछ मुसीबत नहीं आएगा। मुसीबत आएगा लेकिन आपके घर के तरफ नहीं देखेगा, क्योंकि आप प्रभु यीशु के उसी लहू के तले हैं। वो आएगा और रास्ते से जाएगा, इधर से आएगा उधर से आपका घर बीच में चारों साइड रास्ते हैं, चारों साइड से निकल जाएगा, लेकिन आपके घर के तरफ कोई भी मुसीबत नहीं देखेगा, क्योंकि आप प्रभु यीशु के उस सामर्थी लहू के तले हैं। तो मेरा विश्वास है ये वीडियो आप सबको बहुत अच्छा लगा होगा। आप सब सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में हमें बताएं, अगर कुछ गलती हो गई हो तो हम सुधार करेंगे। प्रभु आप सभी को बहुत बहुत आशीष दे। जय मसीह की।